Assalamualaikum dear students. This is day 19 of 21 days 21 corrections. Today we are going to discuss pronoun antecedent agreement. सीरीज के पहले 10 दिन में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर काम किया है. नाउ वी आर डिस्कसिंग प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट. प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट को अगर हम आसान लफ्ज़ों में बयान करें तो इसका मतलब ये है कि जब हम जुमले में कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो उसको अग्री करना चाहिए उस नाउन के साथ जो कि हमने उससे पहले इस्तेमाल किया है. एंटीसीडेंट का मतलब होता है अर्लियर. सो अर्लियर इन ऑर्डर और अर्लियर इन टाइम. हेयर वी मीन अर्लियर इन ऑर्डर. ऑल स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग देयर ID कार्ड्स. सो हमने यहाँ पे लगाया है देयर. ये देयर का इस्तेमाल यानी देयर से मुराद है प्लूरल. हमारा जो प्रोनाउन है वो हमने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि जो एंटीसीडेंट है वो है स्टूडेंट्स. सो ऑल स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग देयर ID कार्ड्स. इन द सेम वे इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगुलर नाउन वी विल यूज़ अ सिंगुलर प्रोनाउन. As we have a plural noun, we have used a plural pronoun. Look at the next sentence. Every man must do his work. अब आप ये देखें कि जब हम प्रोनाउन को अग्री करवा रहे हैं तो हमने उसे अग्री करवाना है पर्सन में, नंबर में और जेंडर में. सो ये जो हमारे पास तीन चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है. एंड वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ जेंडर व्हेन वी आर अग्रीइंग प्रोनाउन विद द एंटीसीडेंट. एवरी मैन मस्ट डू हिज वर्क. सो यहाँ पे क्योंकि हमने मैन का इस्तेमाल किया है और उसके बाद जो प्रोनाउन आया है वो मैन के साथ अग्री कर गया है हिज, तो हमने हिज लगा दिया है. और आपको पता है कि हम जिसे सेक्सिस्ट लैंग्वेज कहते हैं वो ये होती है कि हम मैन का इस्तेमाल करते हैं. वी आर रेफरिंग टू बोथ मैन एंड वुमेन. इफ़ यू डोंट नो व्हाट सेक्सिस्ट लैंग्वेज इज़, डू लेट मी नो. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. ईच वुमेन इज़ डेडिकेटेड टू हर वर्क. अब क्योंकि वुमेन सिंगुलर है और हमने वुमेन को नाउन के तौर पर लगाया है तो यहाँ पे जो हमारा प्रोनाउन है वो जेंडर में एग्री करेगा, जेंडर में भी और नंबर में भी एग्री करेगा इस एंटीसीडेंट के साथ. आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु बिलीव एवरीथिंग दे और आई हेयर. अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आया है डिसएग्रीमेंट का. वो ऐसे कि हमने लिखा आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु बिलीव एवरीथिंग. ये हम दे की बात कर रहे हैं या आई की बात कर रहे हैं. सो जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे वो हम एंटीसीडेंट के हिसाब से करेंगे कि हम रेफर किसको कर रहे हैं. तो इफ़ वी लुक एट द सेंटेंस आई एम नॉट वन ऑफ दोज, सो आई को हमने एम लगा के जो हमारा बीइंग वर्ब है कॉम्प्लीमेंट किया है दोज के साथ. अब आगे हम जिसकी बात करेंगे वो आई नहीं है, वो है दोज. आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु बिलीव एवरीथिंग दे हेयर. अब हम आय की बात नहीं कर रहे, हम दे की बात कर रहे हैं. और आप ये भी देखें कि हमने हु के बाद जिस वर्ब का इस्तेमाल किया है वो बिलीव है, बिलीव्स नहीं है. ठीक है. सो दोज के साथ हमने बिलीव का इस्तेमाल किया है. आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु बिलीव एवरीथिंग दे हेयर. सो एग्रीमेंट जो है वो प्रोनाउन और एंटीसीडेंट के दरमियान होना बहुत ज़रूरी है. नाउ आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट अ मिस्टेक विच आई फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर इन द होमवर्क दैट आई चेक. Students use plural pronoun with anybody, everybody, everyone, anyone because somehow they are trying to make it neutral gender perhaps. I don't know, but this is something which we often see in English songs. This is something which we see in informal English. जहाँ तक हमारी इंडो पाक इंग्लिश का ताल्लुक है तो हम आज भी by the book चलते हैं. At least in our papers, so you have to be very careful of pronoun antecedent agreement in your paper. अगर आप इसको रूटीन में कर रहे हैं दैट्स ओके, दैट इज़ एक्सेप्टेबल. लेकिन पेपर में इस गलती को ना करें बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एनोइंग मिस्टेक्स दैट आई कम अक्रॉस. एनीबॉडी कैन डू इट इफ़ दे ट्राई. सो रूटीन में हम ये वाला जुमला देखते हैं. सो दे लगा है यहाँ पे. अब आप देखें दे का एंटीसीडेंट कौन है, वो है एनीबॉडी. नाउ वी नो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स कि एनीबॉडी जो है, एनी, एवरी और ईच जो है ये किसी भी लफ्ज़ को सिंगुलर बना देते हैं. यहाँ पे हमें जो प्रोनाउन चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए. सो एनीबॉडी कैन डू इट इफ़ ही ट्राइज. सो हमने दे के साथ तो ट्राई लगाया था लेकिन हम ही के साथ ट्राई नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे इफ़ ही ट्राइज. हमने ही का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि हम लैंग्वेज में जब ही का या मस्कुलिन प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि हमने सबको इंक्लूड कर दिया है. आप यहाँ पे शी भी लगा सकते हैं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट.
The next sentence is everybody ran as fast as they could. So अगर तो यहाँ पे लिखा होता all ran as fast as they could, फिर तो जुमला ठीक होता, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीबडी इज सिंगुलर और हमने दे लगाया है. सो इन दोनों लफ्ज़ों के दरमियान में एग्रीमेंट मौजूद नहीं है. एवरीबडी रैन एज फास्ट एज ही कुड, और यहाँ पे कुड इसलिए लगा है क्योंकि ये कैन की पास्ट फॉर्म है. वन लास्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू मैंशन इन दिस लेक्चर इज़ द यूज़ ऑफ वन. वन इज़ आल्सो अ प्रोनाउन. हम वन के साथ ही और शी का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि गलत है. अगर आपने वन का इस्तेमाल किया है तो फिर आप अपनी राइटिंग के अंदर वन का इस्तेमाल ही करेंगे. इंडेफिनेट प्रोनाउन वन शुड बी यूज्ड थ्रू आउट इफ़ यूज्ड एट ऑल. सो अगर तो आप उसे यूज़ नहीं कर रहे तो ठीक है, बट इफ़ यू हैव यूज्ड इट देन यू शुड यूज़ वन थ्रू आउट योर राइटअप और थ्रू आउट द पैराग्राफ. वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट व्हाट वन सेज. तो आपने यहाँ पे वन लगाया है, इसके लिए आपने वन के लिए आपने कोई और प्रोनाउन जैसे कि ही या शी लेकर नहीं आना. और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो ही और शी दोनों लिख देते हैं स्लैश के साथ. तो आपने इनको नहीं लेकर आना, बल्कि आपने वन के साथ जो प्रोनाउन लगाना है वो भी वन ही होगा. सो वन कैन नॉट बी टू केयरफुल, वन इज इटसेल्फ अ प्रोनाउन. और वन के साथ जो आपने बाद में लफ्ज़ भी यूज़ करना है वो वन होगा, ना कि ही और शी. सो वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट व्हाट वन सेज. आई होप कि आज के लेक्चर के बाद आप अपने प्रोनाउन का जो इस्तेमाल होगा वो ठीक करेंगे. देयर इज़ वन थिंग विच स्टूडेंट्स शुड अंडरस्टैंड दैट यूर इंग्लिश टीचर बिलोंग्स टू द सब्जेक्ट. हो सकता है कोई चीज़ जो पॉपुलर लैंग्वेज में इस्तेमाल हो रही है वो उनको फॉलो नहीं करेंगे, वो ग्रामर के रूह से आपके काम को चेक करेंगे. सो बेहतर यही है कि आप अपने पेपर के अंदर इन छोटी छोटी मिस्टेक्स का ख्याल करें जिनके ऊपर आपकी मार्क्स डिडक्शन होती है. आई विल सी यू टुमारो इंशाअल्लाह. थैंक यू.